देखिए, राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी विधानसभा परिसर पहुंची है और उन्होंने जो बात कही है, जिस क्रॉस वोटिंग की चर्चा संभावना जताई जा रही है, उस क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही बताया कि जेएमएम के विधायकों को भी किसी रिजॉर्ट में रखने की योजना थी, ऐसा प्लान दिया गया था, लेकिन जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन को, जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भरोसा था विधायकों पर, इसलिए जो है सभी को स्वतंत्र रखा गया, किसी को भी रिजॉर्ट में नहीं भेजा गया। वहीं कांग्रेस के पॉलिटिक्स पर उन्होंने कहा कि अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मत होता है, जेएमएम ने इस बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के आला कमान से फरमान था कि विधायकों को एकजुट रखना है, इसलिए ऐसा किया गया है। हालांकि जीत के दावे हैं और महुआ माझी का कहना है कि जीत के दावों से बढ़कर है जीत का आंकड़ा, जो कि इस वक्त गठबंधन के पास है और शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आखिरकार जीत के दावे सही है या फिर जो आंकड़ा आंखों देखा है वो सही है। क्या लग रहा है? आंकड़ा पास में है, लेकिन बीजेपी भी ऐसे दावे कर रही है कि माना जा रहा है कि वाली। देखिए, बीजेपी की तो आदत है, पूरे देश में आप देख रहे हैं किस तरह से सभी पार्टियों के बने बनाए, जैसे पेड़ में फल पका हुआ रहता है, बस उसको तोड़ना है और खाना है। तो ये पूरे देश में देखिए, बंगाल में जो हुआ, अभी महाराष्ट्र में सारे सांसदों को अपने पाले में ले रही है। तो यहाँ वो सोच रही है यहाँ भी कामयाब होगी, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे सभी जितने भी विधायक हैं सभी एकजुट हैं और 2 सीट हमारे निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आंकड़ा है। और लोकतंत्र में स्वच्छ लोकतंत्र होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ हॉर्स ट्रेडिंग, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन बीजेपी वाले जो है वो कह रहे हैं कि उनको जो है वो आंकड़े पार जाएंगे और वो परिमल नाथवानी जी को दिल्ली भेजेंगे। देखिए, अब उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है या समर्थन किया है तो वो तो कहेंगे ही, लेकिन हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। आपने देखा किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में 2-3 दिनों तक लगातार बैठकें होती रही, मॉक ड्रिल हुआ और सभी ने आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। तो हमें तो नहीं लगता कि पूरी तरह से भरोसा है। देखिए, हमारी पार्टी के विधायकों पर इतना ज़्यादा भरोसा है हमारे पार्टी आला कमान को कि जब उन्हें ये प्रपोजल दिया गया कि आप कहीं बाहर ले जाइए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कीजिए, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, और इतना भरोसा है उनको कि वो। के राजू जो है वो पोलिंग एजेंट बने हैं, कांग्रेस के विधायक जो है वो होटल में रुके, तो क्या सिर्फ जेएमएम के विधायकों पर भरोसा है, कांग्रेस के विधायकों पर भरोसा नहीं है? हर पार्टी का अपना अपना तरीका, हर पार्टी का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है कि कांग्रेस ने ये सोचा हो कि उनके जो भी विधायक दूर दराज से आते हैं, कई लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, कहीं सड़क पर उन्हें रोकने की कोशिश हो, कहीं गाड़ी खराब हो जाए, कहीं कोई बीमार पड़ जाए, इस तरफ के कारणों से भी लोग एक जगह पे सुरक्षित रखना पसंद करते हैं। हो सकता है ये वजह हो, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस तरीके से बीजेपी के एनडीए के जितने विधायक थे उन सभी को रेडिशन ब्लू में ठहराया गया था और कांग्रेस के जितने विधायक थे उन सभी को चाणक्य बीएनआर में ठहराया गया था, तो क्या क्रॉस वोटिंग की जो बात निकलकर सामने आ रही है वो हो सकता है इस बार? क्योंकि एनडीए के जितने विधायक हैं वो सभी ये दावा कर रहे हैं कि परिमल नाथवानी तो इस बार दिल्ली जाएंगे। देखिए, वो अब दावा करके ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास आंकड़े हैं। अगर वो नहीं कहेंगे तब तो लोग सोच लेंगे, जो जिनको वो कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ करने का, लेकिन ऐसा नहीं है, सब एकजुट है। और जो आपने कहा कि होटल में रखना, ये एक प्रिकॉशन के रूप में रखा गया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाए समय। थैंक यू। तो क्या अगर जीत होती है तो परिमल नाथवानी की जीत होगी और अगर हार होती है तो किसकी हार होगी? देखिए, ऐसा तो हम तो आश्वस्त है कि हमारे दोनों प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास आंकड़े हैं और हम आंकड़े के बल पर कह रहे हैं, हवाई बात नहीं कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।